हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजिया अभिषेक ब्लॉग। तो आज का टॉपिक भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक को मैं इतने टाइम से लेट गो करती आ रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि ये एक मैंने सोचा कि ये मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। जब से हमने स्टोरी शेयर की, लोगों को हमारे बारे में पता चला, तो मुझसे यही क्वेश्चन करते थे कि आपका आगे क्या होगा, कैसे क्या नहीं। तो मैंने सोचा, मैं कहा ये चीज़ मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अब 1-1.5 साल हो गया है जब से बहुत क्वेश्चन उठते हैं इस बात पर कि आप बताइए। मुझसे लाइव वीडियो में भी बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, तुम्हें बताना चाहिए जो भी है। अभी भी कल परसों ही स्टोरी के ऊपर कमेंट आया था। हमारी स्टोरी है ना, उस पर अभी भी लोग यही कमेंट करते हैं। और जो मैंने पहले वाला जो बुरखा से रिलेटेड वीडियो डाला था ना, उस पर भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा बहुत हो गया, मुझे इसका आंसर देना ही पड़ेगा। जब हम बाकी सारी चीजें शेयर करते हैं तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भाई ये जो टॉपिक है उसको बात करने में थोड़ी सी वो हो जाती है, थोड़ा सा डर लगता है, हाथ पैर से कांपने लगते हैं। बट ठीक है, बताते हैं, हर चीज का सामना करना चाहिए। तो और आज सबसे पहले बता दूंगी, लाइट नहीं है तो हम ये इधर की गाड़ियां, हमको इधर बैठना पड़ रहा है और लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से इधर की लाइट ही जल रही है। तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट ज़्यादा नहीं आ रही होगी। कि आप सभी को पता है कि मेरा जैसे कि बर्थ है वो एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था और मैं फिर मुस्लिम होते हुए मैंने इंटर रिलीजन मैरिज कर ली। और फिर उसके बाद मैं अपना रिलीजन फॉलो कर रही हूँ, मैंने इसे छोड़ा नहीं है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे कभी आपको कुछ हो गया, आपकी डेथ हो गई, तो आपके साथ क्या होगा, आपको दफनाया जाएगा या जैसे हिंदू रिलीजन में, हाँ, हिंदू रिलीजन के मरने के बाद जलाया जाता जो है, भी होता है, मुस्लिम्स में दफनाया जाता है। हाँ, तो आपको क्या करेंगे, जलाएंगे या दफनाएंगे? हाँ, तो भाई इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सच में बहुत ज्यादा लोगों को इतनी इस बात को जानने की है। तो भाई ये बात है भी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज इस पर मैं बात कर ही देती हूँ। तो देखो, जैसे जब मेरी शादी हुई थी, तो जैसे आपके दिल में ये वाला क्वेश्चन है ना, मेरे दिल में भी था ये। जब मैंने इनसे शादी की ना, तो शादी करने के बाद जैसे अब होता है ना कि लड़कियां, कुछ लोग होते हैं जो अपना रिलीजन छोड़ देते हैं, तो फिर उनका तो क्या एक फिक्स रहता है कि हाँ हम इस रिलीजन में आ गए, तो अब जो इस रिलीजन के हिसाब से होता है वही हमारे साथ होगा। बट अब मेरा क्या था कि मैंने शादी तो की है बट मैं अपना फॉलो ही कर रही हूँ, मैंने अपना छोड़ा नहीं है। तो फिर मेरे दिल में भी एक क्वेश्चन था। ये शादी के तुरंत बाद की बात बता रही हूँ मैं, कुछ दिनों के बाद ही मैंने इनसे ये सीधा क्वेश्चन किया था। तो मैंने इनको अपने दिल की बात कही कि देखो, मुझे दुनिया में आप शादी होने के बाद भले कुछ नहीं देना, मुझे मुझे आपसे इतना कुछ नहीं चाहिए, बट मेरी एक इच्छा है, वो आप मेरी पूरी करना। तो मैंने अपनी इनको इच्छा बताई। तो मैंने इनको इच्छा बताई तो यकीन नहीं मानोगे, जो भी मेरे दिल में था मैंने इनको कहा। तो इन्होंने एक बार भी मुझसे ऐसे नहीं कहा कि नहीं हाँ ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मैंने इनसे कहा, मैंने अपनी ख्वाहिश बताई कि नहीं मैं ऐसा नहीं, ऐसा चाहती हूँ। तो इन्होंने तुरंत मुझसे ये कहा कि जैसा तुम चाहती हो वही होगा तुम्हारे साथ। तो अब तो इस चीज से रिलेटेड जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो मैं ऑलरेडी आज से शादी हुई थी उससे, वो ये वाली बात मैं इनसे कर चुकी। बट ये है कि मैंने कभी ये ओपनली किसी को नहीं बताया, वो इनको पता है। तो अब जैसे देखो, आपको पता ही, जैसे हम मुस्लिम्स होते हैं तो मुस्लिम के जो हमारे मुस्लिम्स में जो भी चलता है, रिचुअल्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब होता है। और हिंदूज में उनके रिचुअल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। बट मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ और हूँ और ये ऑफ कैमरा में कुछ और हूँ, ऐसा नहीं है। जो सोशल मीडिया पे वही है और मैं ऐसा बिल्कुल क्लियर है, डे 1 से क्लियर है। जो मैं कर रही हूँ वो इनको पता है, सभी को पता है। सीधी 100 बातों की एक बात कि मैं अपना रिलीजन फॉलो करती हूँ और वही करती आ रही हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक मैंने मेरे रिलीजन से कोई ऐसे नहीं किए छेड़छाड़ के मैं ऐसा नहीं करूंगी वैसा करूंगी। बट एक शादी, इंटर रिलीजन मैरिज हुई है, बाकी शादी का और मेरे रिलीजन का आपस में कुछ वो नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने शादी हिंदू से कर ली है तो अब मैं सब कुछ मैंने छोड़ दिया, नहीं। रिलीजन की जहां बात आती है तो वो मैं अपना ही फॉलो कर रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जब नमाज पढ़ रही हूँ, रोजे रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं अपना, तो अब मरने के बाद भी आप खुद कॉमन सेंस की बात है, जो होता है हमारे उसमें वही होगा, मेरे साथ भी। और अब जैसे इन्होंने पता है, इन्होंने भी मुझसे कुछ स्टोरी शेयर की थी, जब मैंने इसको ये वाली बात बताई ना, तो वो क्या स्टोरी थी? हाँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि उसके फ्रेंड का फ्रेंड है, तो उसने मतलब वो राजपूत फैमिली है पूरी, तो उनके लड़के ने इस्लाम कबूल किया था। तो अब क्या पता नहीं कोई एक्सीडेंटल उस लड़के की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उनके फैमिली वालों ने बतौर पूरा इस्लामिक कल्चर से उसको दफनाया है, क्योंकि वो जब मरा था वो लड़का इस्लाम कबूल कर चुका था, मरने से पहले इस्लाम कबूल मरने से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था, और मरने के टाइम वो मुसलमान था। तो उनकी फैमिली वालों ने कहा कि अब ये इस्लाम कबूल कर, और उनके फैमिली वालों ने भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम कबूल करने के बाद में अपने बेटे को छोड़ दिया, वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करे हुए थे। और जब वो मरा तो उसको मतलब इस्लामिक कल्चर के हिसाब से दफनाया गया। तो इन्होंने मुझे ये वाली बात बताई, तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि उनके बेटे ने मतलब एक दूसरे रिलीजन को फॉलो कर लिया और वो उन्हीं के साथ अच्छे से रह रहा है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा ना, मैंने जब इनको मेरे दिल की बात बताई तो इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, तो इनको कोई बड़ी बात नहीं लगी, इनको ऐसा नहीं लगा नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला कि ऑब्वियस है, ये तुम्हें बताने की कहाँ जरूरत है, तुम अपना फॉलो कर रही हो, तो जो तुम चाहती हो तुम्हारे में होता है वही होगा। रिलीजियन को लेके हम दोनों के बीच में कभी इस टॉपिक पे बहस होती ही नहीं है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, सब कुछ जो भी होगा, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान के हिसाब से ही होगा। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं अपने हिसाब से कुछ कर लूंगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हाँ, नहीं चाहती हूँ उसे मतलब नहीं, जो मैं हूँ वही उस हिसाब से जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो कभी नहीं बदलेगी। तुम मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहोगी, मरने के बाद भी मुसलमान ही रहोगी। अब पता है मैं इनसे कभी कभी मैं कभी कभी इनसे मजाक करती हूँ। जैसे मैं इनको बोलती हूँ मजाक में कि आप ऐसा तो नहीं है, मेरे सामने आप बहुत हिम्मत दिखाते हो कि हाँ मतलब तुम्हारे लिए जो तुमने कहा है वैसा ही होगा, तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, बट मेरे मरने के बाद आप मुझे धोखा दे दो कि ये तो अब मर ही गई है, तो इसको क्या हाँ पता चल रहा है। तो मैं बोलती हूँ अगर मेरे साथ धोखा करोगे ना तो जिंदगी भर मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरी ना, ये आप यकीन नहीं मानोगे, जीते जी मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जिस मतलब मैं उसमें आई थी, जिस रिलीजन में मेरा जन्म हुआ था, मजहब में, वैसे ही मैं इस दुनिया से जाऊं, ये मेरी हमेशा से मतलब। अब शादी के पहले तो कभी मैंने ऐसी चीजें सोची नहीं थी कि ऑब्वियस मुस्लिम है तो इसी तरह जाएंगे, बट अब मतलब अब पता नहीं ऐसा जब जिंदगी में ऐसा वक्त आया तो भाई इस चीज के लिए भी सोचना पड़ा। तो मैंने इनसे बात की, तो अब मैं इनसे यही बोलती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि भाई मुझे जो मैं हूँ उसी की तरह मैं इस दुनिया से जाऊं। तो ये बोलते हैं कि भाई तुम इस बात पे इतनी टेंशन क्यों लेती हूँ। मैं पता है इनसे हर वक्त कभी भी जैसे किसी का मैं ऐसा देख लेती हूँ ना, तो मैं इनसे स्टार्ट हो जाती हूँ, आप मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगे, आप मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगे। तो मैं कॉमेडी वे में बोलता हूँ कि अरे मैंने तो कब्र खुदवा के तैयार रखी है, तुम ही लेट कर रही हो। ये बोलते हैं अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम्हारे जीते जी जमीन लेके बैठ जाऊं, जगह लेके बैठ जाऊं। हाँ, कब्र का प्लॉट लेके रख लेता हूँ, खुदवा के भी रख लेता हूँ, बस जब तुम चाहोगी तब तुम्हें ले जाके वहां दफना देंगे। तो पता है मुझे पता है एक बात की बहुत खुशी होती है, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मतलब मैंने आई नो कि मैंने एक इंटर रिलीजन मैरिज की, फैमिली के अगेंस्ट जाकर की, बट इस चीज का मुझे हमेशा प्राउड है कि मैंने जिस इंसान से शादी की है ना, वो इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इतने ज्यादा है कि मतलब वो मुझे समझते हैं कि ये मतलब ये जो अपना फॉलो करती है, तो ये मेरे ऊपर कोई भी चीज ऐसा जबरदस्ती नहीं थोपते हैं कि नहीं नेहा तुम्हें ये नहीं ये करना पड़ेगा, तुम्हारे साथ हम ये नहीं करेंगे, तो हमारी फैमिली में नहीं। और पता है बहुत से वो कुछ लोग आकर ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं तुम एक हिंदू फैमिली में रहकर तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। तो भाई पता है मैं आप सभी को बता दूं एक बात अच्छे से कि भाई ये जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये घर हम दोनों का है, हम दोनों का से मतलब हम अभी ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई मेहमान हूँ कि 2-4 दिन की हूँ तो भाई चली जाऊंगी, नहीं, मुझे यहाँ जिंदगी भर रहना है। मैंने एक एक इसका जो घर में सब रखा गया है, ईंट पत्थर बजरी वो सब मेरे सामने रखा गया है।
इस घर की जो फीलिंग है ना वो आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे, जैसे एक होता है ना कि आप अपने मतलब एक पेरेंट्स के घर को अपना मानते हैं कि अपना घर होता है, एक फीलिंग होती है। तो पेरेंट्स के घर के बाद जो मुझे एक घर से जो लगाव है ना, वो मुझे इस घर से बहुत ज्यादा लगाव है। इसमें ये समझो जान बसती है इस घर में मेरी, क्योंकि ये घर मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत से बहुत जल्दी बनाया, और मेरे लिए इन्होंने शादी के तुरंत बाद प्लॉट खरीद लिया था, घर बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी, मैंने अभी तक किसी को, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक किसी को इतना देखा ही नहीं है कि कोई अपनी मतलब एक इंटर रिलीजन मैरिज में मैंने देखा ही नहीं है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना जल्दी इतना सब कुछ कर देता है। और वरना लोग मतलब एक ऐसा रहता है ना कि हमें ऐसा करके वैसा करना है, ये करना है, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, यूट्यूब पर आए, हमें यूट्यूब से कमा कर ये खरीदना है, वो खरीदना है। ऐसा मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे हस्बैंड ने तुरंत शादी के बाद मेरे लिए इतना बड़ा प्लॉट खरीदा और घर बनाया, सिर्फ किस लिए कि मेरी वाइफ को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी वाइफ सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है तो मैं इसका हमेशा ख्याल रखूं। और ये घर प्रॉपर्टी, इससे भी ज्यादा सबसे बड़ी जो इन्होंने मुझे दिया है वो ये कि इन्होंने मेरा रिलीजन छुड़वाया नहीं। ये करोड़ों लाखों अरबों दौलत प्रॉपर्टी, ये सबसे बढ़कर ये वाली चीज इन्होंने मुझे दी है कि इन्होंने मेरा छुड़वाया नहीं, और ये जीते जी और मरते दम तक ये मुझे वही फॉलो करने देंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज। और वैसे भी मेरा मानना है कि आपकी शादी तभी चलेगी अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर मैं सोचो कि नेहा कन्वर्ट नहीं होना चाहती और मैं जबरदस्ती कन्वर्ट करवा देता तो शायद हमारा रिलेशन इतना आगे चलता ही नहीं, ना हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती। तो बस वही होती है, शादी के बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमारे बीच में बहुत अच्छी है। देखो, और एक यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी एक मानना होता है कि नहीं आप अपना रिलीजन क्यों नहीं, आप मतलब अपना रिलीजन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ लोग आते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ इनसे बोलते हैं कि आप अपना छोड़ दीजिए, और कुछ मुझसे बोलते हैं छोड़ दीजिए, दूसरे का अपना लीजिए। तो देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि ये कहने से, रिलीजन कभी भी, कोई भी धर्म या मजहब किसी के कहने से नहीं अपनाया जाता, वो दिल से होता है। ये जो हम धर्म और मजहब की बात आती है, नहीं, हम अपने दिल से फॉलो करते हैं कि हमें किस धर्म में इंटरेस्ट है। अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। देखिए आप, मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, ठीक है, मेरी शादी को 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं एक अपनी फैमिली मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, कोई मेंबर मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। और मेरे आसपास भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम फैमिली रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक हिंदू फैमिली में रह रही हूँ, बट जब भी मुझे 1% भी दिल में ऐसा नहीं आया कि मैं मतलब अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा अपना लूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में मेरे मजहब के लिए है, फीलिंग्स है बहुत ज्यादा। अगर नहीं होती तो मेरे दिल में आता कि मैं अपना छोड़ देती हूँ, कि अरे मैं मेरे ही छोड़ देती हूँ, दूसरा अपना लेती हूँ। क्योंकि जब मैं मेरा ही, और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान अपना खुद का अच्छे से फॉलो नहीं कर सकता तो वो दूसरे का क्या करेगा। मेरे दिल में सबसे बड़ी बात ये आती है कि मतलब जब धर्म के लिए कोई वफादार नहीं है तो क्या गारंटी है वो दूसरे धर्म में जाके वफादार हो जाएगा। सच में हमारे दिल में ये वाली बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना बहुत बार ये वाली बात आती है कि जिस धर्म में हम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम एक बात कर रहे हैं। एक ही होता है। हाँ, मतलब सिख ईसाई। तो देखो, एक हम ये जेन्युइन बात कर रहे हैं कि जैसे हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी में हम इतने साल रहे हैं, सब कुछ हमने उसी में ही सीखा है। हम उसी, जब तक हम उसमें रहते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। बट अगर शादी किसी और के साथ हो जाती है तो सडनली हमारा दिमाग में ऐसे कैसे आ जाता है कि नहीं, अब हमें दूसरा करना है, हमें ये वाला रिलीजन बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये रिलीजन है तो सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं, मतलब हमको इतना बेकार लगने लगता है। तो भाई मेरे दिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मजहब से बहुत ज्यादा प्यार है भैया, बहुत ज्यादा। मैं मतलब उसके कभी नहीं छोड़ सकती। इसलिए नहीं कि हिंदू रिलीजन बेकार है, इस्लाम सबसे ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। रिलीजन कोई भी बेकार नहीं है, हम हमेशा से बोलते आए हैं, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। लोग बुरे हैं, लोगों ने धर्म को बुरा बना रखा है। मतलब जितना इस्लाम मजहब अपनी जगह अच्छा है, उतना ही हिंदू धर्म अपनी जगह अच्छा है। दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह हैं। बट बात यह है कि
मैं अपना क्यों चेंज करूं जब मुझे मेरा मजहब प्यारा है। बात बस इतनी सी है। अगर मेरे दिल में आता कि नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो इसमें आ रही हूँ, मुझे तो पसंद नहीं आ रहा ये चीजें, मैं छोड़ सकती थी। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं लोगों को सोशल मीडिया पे देखती हूँ, उनकी शादी को टाइम नहीं होता, 1-2 महीने रिलीजन छोड़ देते हैं। कि कुछ तो शादी के पहले ही छोड़ देते हैं कि भाई हमें अपना ये मतलब हम दूसरे में जाना चाहते हैं क्योंकि हमें इसकी ये बातें अच्छी लगी, वो बातें अच्छी लगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे आपको दूसरों की बात इतनी अच्छी लग रही है मजहब की, मतलब मेरा ये वो है कि दूसरों के धर्म में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो इंटरेस्ट अगर अपने खुद के मजहब मतलब अपने खुद के धर्म और मजहब में लिया होता तो शायद ये नौबत आती नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपना चेंज कर लेता है तो वो गलत होता है, गलत नहीं है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई। बट मैं एक सोच रही हूँ कि इंसान कैसे चेंज कर लेता है, बात बस इतनी सी है। जिसने चेंज किया है उनको हम गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, ना उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, हम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। हर इंसान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो हम अपना हमारे बारे में बता रहे हैं कि लोग हमारे पास भी आते हैं ना कि आप अपना चेंज कर लीजिए। तो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं दूसरे की अच्छाइयाँ, दूसरे धर्म की अच्छाइयाँ अपने अंदर अपनाऊंगी, मतलब मैं ये सोचकर चेंज कर दूंगी, तो उससे बेहतर है कि मैं अपने मजहब, अपना रिलीजन जो है, अपना धर्म है, उसमें मैं और चीजें ढूंढूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के धर्म के अच्छाई ढूंढे और खुद के धर्म में बुराई ढूंढे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब लोगों की मानसिकता होती है। हाँ, सारे धर्म, सारे रिलीजियन, मजहब सब अच्छा होता है, लोगों की सोच खराब होती है। और हम यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलती हूँ वीडियो में, किसी के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हम भी एक हिंदू मुस्लिम हैं और हम अपना अपना फॉलो कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप एक दूसरे का अपना लीजिए, ये सबसे रिलेटेड, तो हमने अपना आंसर दिया है। बाकी किसने क्या चेंज करा है, कौन किस में गया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ अपना बता रहे हैं कि कोई कैसे मतलब कैसे चेंज कर लेता है, तो वही मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मुझसे ये चीज नहीं हो पा रही है, बस ये बात है। और बस आपको आपका आंसर मिल गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब क्या होगा क्या नहीं। मेरा ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब जो इंसान जो फॉलो करता है, जिस रिलीजन में आता है, वही उससे जाता है, वो उसी धर्म मजहब से जाता है। और एक बार पता है, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो एक बार कमेंट आया था, किसी ने मुझसे कमेंट करा था कि आपको क्या किया जाएगा मरने के बाद। तो उसमें किसी हिंदू थे, उन्होंने इतना अच्छा रिप्लाई करा था, मेरा दिल जीत लिया था। उन्होंने ये रिप्लाई किया था, आज से 6-7 महीने पहले की बात है, कि देखो हमारे हिंदू धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अगर वो अपना फॉलो करती है, वो अभी भी मुस्लिम है, तो उनको उसी तरह से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई धोखा होगा या उनको हमारे धर्म के मुताबिक उनको जबरदस्ती हमारे रिचुअल्स के हिसाब से करा जाएगा। तो मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी बात, मैंने कहा देखो इनकी कितनी अच्छी सोच है। तो अच्छी लगी मुझे ये वाली बात, तो मैंने सोचा सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। पता है मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं नेहा तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें ये चीज करनी ही पड़ेगी, या अपन ऐसा करते हैं यूट्यूब पर तो ऐसा करने से अपने पास बहुत सारे व्यूज आएंगे, ऐसा करते हैं तो अपने साथ ऐसा होगा वैसा होगा, कि कुछ नहीं तो यूट्यूब के लिए अपन ऐसा ड्रामा करने लगते हैं। बाकी तुम तो बैक कैमरा मुस्लिम हुई पर ऐसा कर लेते हैं कि यूट्यूब के लिए नकली। ये चीज इन्होंने मुझसे नहीं करी है ना, तो इसीलिए मैं पता है ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना इस बातों में कि सच में मैंने कोई गलत इंसान से शादी नहीं की है। और बस, और सबसे बड़ी बात, हमें ये फालतू के नाटक करके फेमस होने का कोई शौक नहीं सच में ये जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। और हाँ, सबको हमारा घर बहुत पसंद आता है, सब लोग बोलते हैं आपका घर बहुत अच्छा है ये वो। तो भाई सारा क्रेडिट एक तो भाई सबसे पहले ऊपर खुदा को जाता है, उसके बाद मेरे हस्बैंड को जाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। सारी जो होती है ना एक अपनी वो सेविंग्स होती है, वो सब इन्होंने इस घर में लगा दी थी। और तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई 1-2 दिन की सेविंग लगाई, ये मेरे स्कूल टाइम के उस टाइम की सेविंग्स है सारी। हाँ, इनका दिमाग बहुत ज्यादा इन चीजों में, सेविंग करने में, तो ये ना बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ किया। तो आज इन्हीं की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। और मैं मतलब इनका ये बोलना चाहती हूँ कि ये ना मतलब ऐसे हैं कि ये ना दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, ये दिमाग से बहुत तेज है। ये ना मतलब एक होता है ना इंसान किसी भी जगह रह ले, कहीं भी रह ले, पर वो आराम से पैसा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है और इनकी
जॉब ऐसी है जो मेरी ये job हर ऐसी कहीं है। पर वर्ल्ड इनको में कहीं पे भी जाऊँ तो मैं तो कमा सकता हूँ आराम अच्छे से कमा सकते हैं। तो बस ये बहुत अच्छी बात है और मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि मैंने एक अच्छे इंसान से शादी की। तो चलो हम इस वीडियो एंड कर देते हैं और आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द, बाय।